यूपी में, महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव हुए। यूपी में उपचुनाव, महाराष्ट्र और झारखंड में मुख्यमंत्री का मेन चुनाव। और बीजेपी काली करतूतें, चाहे वो यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, हर तरफ खूब उभर कर सामने आई। लेकिन हमारा अंधा चुनाव आयोग और हमारी अंधी सरकार और हमारा अंधा प्रशासन ये इस पर कोई एक्शन लेने तैयार नहीं है, क्योंकि अब तक कोई आवाज़ एक्शन की सुनाई नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मान, आप देख रहे हैं सच्ची खबरें एक। हमारे देश में चुनाव हुआ और राहत इंदौरी का वो शेर याद आता है कि देश में चुनाव है इसलिए तनाव है, सीमाओं पर तनाव है। हमारे तो देश में ही तनाव रहा और तनाव फैलाने का सबसे बड़ा काम जो की वो हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने की, जिसके नेताओं ने ऊटपटांग भाषण दिए, जिसके नेताओं ने हिंदू मुसलमान की पूरी जो है ना राजनीति को अंजाम दिया, जिसके लीडर्स ने, जिसके नेताओं ने हर वो गंदा और घटिया काम किया जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। लेकिन फिर भी ये सोकोल्ड हिंदुत्व जो चल रहा है हमारे देश में, इस सोकोल्ड हिंदुत्व को ख़त्म करने की बजाय और ज़्यादा तरीके से इसको लाद सके, इसकी कोशिश हमारे देश में चल रही है। हमारे देश के एक राज्य महाराष्ट्र में जो चुनाव चल रहे, उसमें बीजेपी के जो ना बड़े बड़े लीडर्स पैसे बांटते हुए पकड़े गए। कोई 9 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 20 करोड़, कोई 2 करोड़, कोई 5 करोड़। यहाँ तक खबर आई कि 3400 करोड़ रुपए महाराष्ट्र में गुजरात से आए और पूना में 10,000 रुपये का एक वोट बेचा गया और बीजेपी ने खूब वोट खरीदी। उसके बाद भी बीजेपी कहती है कि हम हिंदुस्तान को हिंदू राज्य बनाएंगे, यहाँ राम राज्य आएगा। क्या ये राम राज्य है? मेरा पब्लिक से सवाल है, जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं या जो देखेंगे, अगर ये राम राज्य है तो नहीं चाहिए ऐसा राम राज्य। जिसका राज्य ऐसा हो, राम कैसा होगा? आज हमारे देश में ज़रूरत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे संविधान की, लेकिन ना कॉन्स्टिट्यूशन चलने तैयार है, ना संविधान चलने तैयार है। यहाँ चल रही है तो बस मनुस्मृति चल रही है। अपनी मर्जी से हमारे देश के नेता कोई भी काम कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक नेता पैसा बांट रहा है, वो बीजेपी का नेता है। देखिए, कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, नहीं भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। इतने रुपये देखा आपने, ये हमारे देश का नेता है जिसके पास में बोलने के लिए ये बिल्कुल नहीं है कि उसने क्या काम किया, उसको क्यों वोट चाहिए, उसको किस लिए वोट चाहिए, जनता उसको वोट दे क्यों चुनकर लाए। हमारे बेशर्म प्रधानमंत्री के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि उसने क्या काम किया। योगी आदित्यनाथ के पास में कोई जवाब नहीं है, अमित शाह के पास में कोई जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि एक मुस्लिम डॉन के अल्टरनेट में एक हिंदू डॉन लाकर इन लोगों ने हिंदुस्तान में बिठा दिया। छोटे पाप को ख़त्म करने के लिए बड़ा पाप लेकर आ गए। ये लोग गंदगी को गंदगी साफ करने की बात करते हैं। और इसके अलावा ऐसे ना जाने और कितने भी इंसिडेंट्स हिंदुस्तान में गुजर रहे। कल यूपी में उपचुनाव था 9 सीटों पर। यूपी के 9 सीटों के उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ से जितना हो सका उसने भारतीय संविधान का मजाक उड़ाया और प्रशासन का बहुत सही इस्तेमाल उसके लिहाज से उसने किया। और पुलिस, ये वर्दी में पुलिस है या बीजेपी के गुंडे? देखिए, चलो चलो इनको देखकर ये पुलिस तो कैसे भी नहीं लग रही, सिर्फ वर्दी इनके आंग पर पुलिस की है। ये वेल ट्रेंड जो है ना गुंडे दिखाई दे रहे। पुरानी फिल्मों में हम देखते थे
जब बैलेट पेपर से वोट इलेक्शन हुआ जाता था और वोट दिया जाता था, तो उस वक्त जो है ना वो गुंडे इसी तरीके से लोगों को मारपीट करते थे, लोगों को बंदूक दिखाकर डराते थे और कई बार जो है ना लाठीचार्ज कर देते थे। क्या फ़र्क रहा उस पिक्चर के सीन में और इस हकीकत में? हमारे गवर्नमेंट को शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। और आपको और भी दिखाता चलूँगा कि कैसे हमारे देश के अंदर जो है ना चुनाव के नाम पर आम जनता का पैसा खराब किया जा रहा है। और आम जनता, क्योंकि टैक्स तो हम ही लोग पे करते हैं हर सूरत हाल में, चाहे हमारे पास आईटी हो या ना हो, हम आईटी रिटर्न हो या ना हो, टैक्स हम ही देते हैं हर हाल में। जीएसटी के नाम पर हम टैक्स देते, सेल के नाम पर हम टैक्स देते, परचेज के नाम पर हम टैक्स देते, मेकिंग के नाम पर हम टैक्स देते, और हम हत्ता के कुछ खाते पीते हैं ना उसका भी टैक्स देते, कुछ पहनते ओढ़ते उसका भी टैक्स देते। और हमारे टैक्स की, हमारे पैसों की ये हिंदुत्ववादी गवर्नमेंट या आतंकवादी गवर्नमेंट ये काम कर रही है। क्या इस गवर्नमेंट को शर्म लिहाज नहीं है कि गरीबों का पैसा लूट कर अपनी अय्याशियाँ करने के लिए और अपने आप को सत्ता में रखने के लिए, सिर्फ ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है कि बीजेपी सत्ता में रहे। किस धर्म की और किस मज़हब की बात करते हैं ये लोग? क्या अच्छाई हो जिसके अंदर ये सिखाया जाता है कि अतिथि देवो भव, और ऐसी पता नहीं कितनी सारी बातें सिखाई जाती है। मुसलमानों को बुरा बोलने वाले इस बात को याद रख ले, आज अफगानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार गई और तालिबान की सरकार आई। 3 साल हुआ तालिबान की सरकार आकर, और आप जाकर खुद देख ले कि अफगानिस्तान इस वक्त ऊंचाइयों के किस स्तर पर पहुंचा है। और ये हिंदुत्ववादी सरकार 11वां साल शुरू है हिंदुस्तान में इसको, और ये बर्बादियों के किस स्तर पर आ चुका है, किस ऊंचाई पर हमारा देश था और किस गहराई में जा चुका है। मुसलमानों ने वहाँ पर परिंदों को खाना खिलाया और ऐलान किया कि यहाँ से कोई परिंदा कभी भूख की वजह से अपने बॉर्डर को क्रॉस ना करे। ऐसा ना हो कि हम इनको खाना ना दें और ये भूख प्यास की वजह से यहाँ से जो ना दूसरे मुल्कों में, दूसरे शहरों में चले जाए। और हमारे देश की हिंदुत्ववादी गवर्नमेंट इसने ये हाल कर दिया है कि हर महीना, हर रोज़, हर घंटा ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तान से पता नहीं कितने लोग जो है ना बाहर कूच कर रहे हैं, हत्ता कि पाकिस्तान जा रहे। सोचने वाली बात है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान कूच कर रहे हैं यहाँ से। कितने शर्म की बात है हमारे लिए। मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।